गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ संध्या। सो गाइज, इन टुडेज वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये फ्रेश एंड डूई समर मेकअप ट्यूटोरियल। मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, बहुत ही कम अमाउंट में मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। आई होप आपको ये लुक पसंद आए। इस लुक को देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। तो चलिए इस लुक का ट्यूटोरियल देख लेते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइज, मेकअप को स्टार्ट करने से पहले आपको स्किन को प्रेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे टोनर यूज कर रही हूँ। ये है एल्प्स गुडनेस का सैंडलवुड टोनर। टोनर जब अच्छे से एयर ड्राई हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पे पॉन्ड्स का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है तो समर्स में जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स बेस्ट रहते हैं सो दैट कोई स्टिकनेस ना रहे एंड ये आपकी स्किन को अच्छे से सूट भी करते हैं। तो आप देख सकते हो कितना स्मूथ टेक्सचर हो गया एंड बिल्कुल भी स्ट्रिकनेस नहीं है। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी निट्रोजेना का अल्ट्रा शीर SPF यानी कि सनस्क्रीन। तो इसको भी थोड़े थोड़े अमाउंट में मैं अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। जो भी एक्सपोज्ड एरियाज है मैं उसको भी वहां पे भी अप्लाई करूंगी। एंड देन लिप्स को भी मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज किया है एंड आप देख सकते हो स्किन कितनी ज्यादा स्मूथ हो गई है। स्किन प्रेप होने के बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्राइमर। काफ़ी अच्छा प्राइमर है एंड इसमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी है। अगर मैं फेस को मॉइस्चराइज नहीं रखूं, इसको डायरेक्ट अप्लाई करूं तो ये भी उसी की तरह वर्क करता है, एक ब्लर इफेक्ट देता है। एंड इस पर मैं थोड़ा इसको डैब डैब किया है सो दैट प्रोडक्ट जो है स्किन में चला जाए, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलिंग करूंगी। बाय द वे जो कंसीलर है ये है NYB का एंड बहुत ही कम अमाउंट में मैंने यहाँ पे कंसीलर लगाया है। बहुत ज़्यादा भर भर के मैं कंसीलर नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ अपने अंडर आईज पे मैंने लगाया एंड मेरा जो एक्ने मार्क हुआ है उस पे एंड थोड़ा सा अपने माउथ के अराउंड मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया है। अब आपका जो ब्लेंडर होना चाहिए वो वेट होना चाहिए, वेट होगा तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी। बस मैंने यहाँ पे और कोई कंसीलर नहीं लगाया। मैंने यहाँ पे लॉरियल ट्रू मैच का ये फाउंडेशन लिया है, थोड़े से ही अमाउंट में लिया है एंड आप देख सकते हो डॉट डॉट करके मैं अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ। मैं डायरेक्ट ब्लेंडर की हेल्प से इसको नहीं लगा रही हूँ, पहले मैंने फेस पे इसको डॉट डॉट करके लगा लिया है। देन मैं इसको ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूंगी। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है एंड एक इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट भी है। तो आप देख सकते हो स्किन काफ़ी ड्यूई सी भी लग रही है। तो अच्छे से ब्लेंड होने के बाद आपके अंडर आईज, आपके आईज के ऊपर आप देख सकते हो स्किन कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। एंड देन मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये है मेबलिन का फिट मी एंड लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्लेंडर की हेल्प से भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे पाउडर ब्रश की हेल्प से लूज पाउडर लगा रही हूँ। लूज पाउडर जो होता है समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है काफ़ी लाइट होती है। देन मैं यहाँ पे ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। वेट एंड वाइल्ड का पैलेट लिया है मैंने, ब्रॉन्जिंग बहुत ही लाइट करूंगी। एक कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पे ब्रॉन्जिंग की है। जॉ लाइन पे मैंने इसको ब्लेंड किया है, अपने नोज के अराउंड में मैंने इसको ब्लेंड किया है एंड अपने फोरहेड पे मैं इसको ब्लेंड करूंगी। ठीक है, तो फाइनली जो भी प्रोडक्ट्स है वो सब होने के बाद मैं यहाँ पे अपने आईब्रो सेट कर रही हूँ। पहले मैंने स्पूली की हेल्प से उसे कॉम किया, देन ब्लू हेवन के स्ट्रिक की हेल्प से मैंने उसको एक अच्छी शेप दी। देन फिर से मैंने स्पूली की हेल्प से उसको ब्लेंड किया नेचुरली लगने के लिए। देन मैं यहाँ पे कोई ब्लश का यूज नहीं कर रही हूँ, माईग्लेम की लिप एंड चिक स्टेन यूज कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने इसको यूज कर रही हूँ। एक्चुअली आजकल जो स्टेन्स हैं वो बहुत फेमस है तो मैंने इसको सोचा कि जस्ट एक ट्राई दिया जाए। तो मैंने इसको लगाने के बाद शुगर के पैलेट में से ही मैंने ब्लश अप्लाई किया है सो दैट जो टिंट है वो थोड़ा सा और लॉन्ग लास्ट रहे एंड एक नेचुरली ग्लो भी लगे। देन सेम पैलेट में से ही मैंने हाइलाइटर भी लगाया एंड देख सकते हो आप कितना नेचुरली लग रहा है। बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट मैंने लगाया है, भर भर के नहीं लगाया है, बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में लगाया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो पैलेट यूज कर रही हूँ निका के का पैलेट है। ये सो ब्यूटीफुल शेड्स आप देख सकते हो, जो अपर लाइन और बॉटम लाइन है वो पूरी पूरी शिमर्स है एंड बीच की जो लाइन है वो मैट शेड्स हैं। तो मैंने ये कॉरल शेड्स लिया है, कॉरल शेड लेके मैं पूरे आईज पे उसको ब्लेंड करूंगी एंड एक साइड में एक ऑरेंज सा ही शिमर शेड है। मैंने देखो आप फिंगर की हेल्प से मैंने लगाया है, ब्रश की हेल्प से नहीं लगाया है। फिंगर की हेल्प से पिगमेंट अच्छा भी लगता है एंड अच्छा ब्लेंड भी हो जाता है। तो बस एक स्ट्रोक लगाया, देन सेम शेड मैंने अपने अंडर आईज पे भी अप्लाई किया एंड काजल के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक काजल नहीं यूज कर रही हूँ, ग्रीन कर रही हूँ। ग्रीन इसलिए बिकॉज थोड़ा सा कलरफुल हो जाए, बिकॉज ऑरेंज आउटफिट भी था, ऑरेंज आई लुक भी हो गया तो थोड़ा सा कलरफुल लगे, समर वाइब्स है इसलिए।
देन मैंने मस्कारा अप्लाई किया एंड लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे मिस क्लियर के लिप शेड यूज़ कर रही हूँ। ये भी ऑरेंज शेड में है। लिंक्स मैं सबके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड पूरा लुक होने के बाद मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा का सेटिंग्स यूज कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो एक ग्लो। तो मैं इसको अब नेचुरल ड्राई होने दूंगी। सो गाइज दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। ये था मेरा फ्रेश एंड डूई समर मेकअप ट्यूटोरियल। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो एंड आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी जरूर करें सो दैट ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।